रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमी में कमाया क्या। मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बनता है तूने लगाया क्या। मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा में घर तेरे आया क्या। हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या। एमी में कमाया क्या, मैंने चिंता कमाया छोटे, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 101% आप बोलेंगे मानेंगे। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। तो भाई सब 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो इसके लिए बहुत 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 सॉरी। तो मेरा नया फ़ोन आया है, तो मैं अब 3 दिन में एक वीडियो डालता रहूँगा। और भाई साहब मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप थोड़ा सा। तो फ़िलहाल नया मैप आया और वो ना खेले तो हम ऐसा हो ही नहीं सकता। और भाई साहब मैं जैसे ही सुबह उठा तो मेरे को पता चला कि नया मैप भी आया है, और भाई साहब जिसका नाम है लिविक मैप। अब भाई साहब बहुत सारे बंदे कहते हैं कि ये भाई साहब ये कॉम्बिनेशन है सब चारों मैप का। तो मेरे को नहीं लगा कि ये कॉम्बिनेशन है, कि क्योंकि भाई साहब पिछली बार भी आया था इरेंगल में बर्फ़ वाला, तो मेरे को नहीं लगा कि आया होगा। तो जो भी हो, फिलहाल अब मैं यहाँ पे उतर। तो भाई साहब यहाँ पे उतरने के बाद यहाँ पे मैंने देखा एक बंदे को, और मेरे को भी दिखा भी। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, अच्छे किल्स हुए, सब कुछ हुआ। अब चिकन डिनर भी पा लिया, तो अब करते हैं सेकंड गेम प्ले की बात। तो अब भाई साहब मैं यहाँ पे जॉर्ज पुल में उतरा था। तो अब भाई साहब हम दोबारा से अपने रैंगल मैप पे ही आ चुके हैं। अब भाई साहब जॉर्ज पुल उतरने के बाद मैंने देखा पीछे भी एक टीम निकली है, और हमारे राइट हैंड साइड पे भी टीम एक निकली है। तो अब मैं कोई गन तो अच्छी ढूंढनी चाहिए थी, और आपको पता ही है मेरे गलत आदत है नीचे कूदने की। तो भाई साहब जब भी मैं कंटेनर्स पे उतरता हूँ भाई साहब मेरे से कूदा नहीं जाता। अब यहाँ में मेरे को भट्टा सी मिली थी ये गन। अब भाई साहब मेरे को लगा कि मेरे को रश करना चाहिए, पर मैंने किया नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास ये पिस्टल से कौन रश करता है। भाई साहब कमेंट से बताना ये कौन रश करता है। यहाँ पे मेरे को शॉर्ट गन मिली, और शॉर्ट गन लेते ही अब मेरे को एक और गन चाहिए थी, जो कि मेरे को यहाँ पे मिल गई थी। तो अब भाई साहब यहाँ पे मैं आ गया था, और मेरे को बंदे दिख गए थे। और भाई साहब और अब भाई साहब उन्होंने मेरी किल चुरा ली थी। तो भाई साहब मेरे को गुस्सा आया, और मेरे को नहीं पता था यहाँ पे एक से ज़्यादा बंदा होगा। और भाई साहब मैं आप वीडियो रेगुलरली इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मेरा नया फ़ोन आया, जिससे मैं रेगुलरली वीडियो डालूँगा। तो गाइस देख लेना आप। तो भाई साहब मैं यहाँ पे आया, तो मेरे को नहीं पता था यहाँ पे 2 से ज़्यादा बंदे हैं, और एक बंदा बाहर निकल के आया। और देखो तो अब भाई साहब इस पूरी स्क्वाड को कतलने के बाद पहले तो भाई साहब वो बंदा बाहर क्यों आया मेरे को ये नहीं पता चला, कि भाई साहब ज़्यादा चौड़ दिखा रहा था मेरे हिसाब से। और भाई साहब इन्होंने यही गलती करी, एक बंदा यहाँ पे था एक बंदा यहाँ पे था, पर ये फेल हो गए अपने उसमें प्लान में। अब भाई साहब इनके पास से मेरे को अच्छी खासी लूट मिल जाती है, और वो लूट लेते ही मेरे को पता चलता है कि मेरा जो बीस्ट पार्टनर है वो मर चुका है। मेरे को लगा कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे होंगे, तो इसलिए भाई साहब मैंने थोड़ी सी बैंडेजेस लगाई अपने। डैमेज मेरे को उन्होंने भी दिया था, पर मैंने सोचा कि अब भाई साहब यहाँ से निकलते हैं कंपाउंड की तरफ। तो अब भाई साहब यहाँ पे मैंने कुछ बैंडेजेस लगाने के बाद अब मैं सीधा गया अपने कंपाउंड की तरफ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई साहब वो पूरी स्क्वाड है और मैं अकेला, वो मेरे को पेल डालेंगी, इसलिए मैं सीधा निकल गया कंपाउंड की तरफ में। तो भाई साहब मेरे को ये नहीं पता था कि यहाँ पे बंदा भी होगा, पर मेरे हिसाब से वो बॉट था जिसको मैंने मारा था। और भाई साहब अब देखो तो भाई साहब इसको ठोकने के बाद और फिनिश करने के बाद मेरे को लगा कि यहाँ पे और बंदा नहीं होगा। और भाई साहब मैंने करा पोचिंकी पे मार्क, क्योंकि मैं पोचिंकी जाना चाहता था, क्योंकि मेरे को पोचिंकी में ही मिलते हैं। और भाई साहब मैंने गाड़ी जैसे ही चलाई मेरे को सामने बंदा मिला, और भाई साहब बंदे ने भाई साहब मेरे को 50 HP तो कर ही दिया होगा कम से कम। भाई साहब इसने इतना डैमेज दिया। अब भाई साहब मेरे को लगा कि मेरे को गाड़ी साइड में लगानी होगी, और मेरे को थोड़ा सा हील करना होगा। और भाई साहब मेरे को लगा कि वो अगर उस कंपाउंड तक पहुंच गया तो उसकी मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। अब भाई साहब मैंने सोचा कि एक ही चारा है, या तो उससे मरो या तो
कुछ कर दो उसके ऊपर। तो भाई साहब मेरे को दूसरा चारा समझ में आया कि रश कर दूंगा उसके ऊपर पूरा, पर भाई साहब वो बिल्कुल भी मिला नहीं मेरे को। तो भाई साहब मैंने बहुत ढूंढा पर मेरे को मिला नहीं, तो मैं निकल गया सीधा। तो अब भाई साहब उसको ढूंढने के बाद मैं सीधा पोचिंकी के रोड पे आया और मेरे को लगा भाई साहब मैं गया, क्योंकि जैसे ही मैं चर्च पे आया तो भाई साहब मेरे को लगा कि यहाँ पे कोई बंदा होगा नहीं, और मेरा ये शक सही गया, क्योंकि भाई साहब ये जो नया आया ना, ये एक कुछ टेंट वेंट से आए हैं जो नए, वहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उतर रहे हैं। तो भाई साहब जो हॉट ड्रॉप्स हैं वो भी नहीं आ पा रहे, जैसे कि जॉर्ज पुल में बंदे थे। और भाई साहब जैसे कि आप ये देख पा रहे हो ये फ्लेम जैसा, अब इसमें मेरे को जाना था। मैंने सोचा कि भाई साहब दोबारा घुमा के लाता हूँ कि पूछेंगे, में ऐसा हो नहीं सकता कि बंदे ना मिले। और भाई साहब मैं फिर से मोड़ के गया, और भाई साहब मेरे को उस गाड़ी का सीन लग रहा था कि यहाँ पे गाड़ी क्या कर रही है। तो मेरे को पता था यहाँ पे भाई साहब बंदे हैं, और तभी मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी। अब भाई साहब थोड़ा बहुत लूटने के बाद यहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं मिला। अब भाई साहब मैंने सोचा कि अपनी पिस्टल निकाल के थोड़े से बॉट फायर दे देता हूँ, और मैंने वो किया भी। अब भाई साहब बॉट फायर देने के बाद, बॉट फायर मेरे हिसाब से बहुत सही गया मेरे पास। जैसे कि मैंने यहाँ पे बॉट फायर दिया, तो और भाई साहब मैंने ये बिल्कुल सही किया बॉट फायर देना। और तभी भाई साहब मेरे को 2-3 फुट स्टेप। तो अब भाई साहब मेरे को पता था कि मैंने 2-3 वो जो वो शॉट्स मार के मैंने जैसे सही किया है, क्योंकि ये नीचे तो कूदेगा मेरे ऊपर रश करने, क्योंकि इसको लगेगा कि मैं बॉट हूँ। और निकला मैं। भाई साहब इन दोनों को पेलने के बाद मेरे को लगा कि पुचिंगी पूरा खाली हो चुका है, और मैंने सही समझा था, पुचिंगी बिल्कुल खाली हो चुका है। मैं गाड़ी लेके सीधा जोन की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि भाई साहब मैं जोन के अंदर भी नहीं था, और जोन स्टार्ट हो चुका है था, बस जस्ट स्टार्ट हुआ था जैसे ही मैं आया। तो भाई साहब मेरे को लगा कि यहाँ पे थोड़े से हंट करते हैं बंदों को कि कहीं गराज में छुपे हों और कोई स्कोप लेके बैठा हो, पर ऐसा नहीं था। और भाई साहब मैं जल्दी से जोन के अंदर आया। अब मैंने सोचा कि भाई साहब टेंट वेंट में चलते हैं, कि टेंट वेंट का वो क्या है, उसमें बंदे क्यों जाते हैं भाई साहब। और भाई साहब जैसे ही मैं टेंट के वहाँ पे गया ना, तो भाई साहब मेरे को दिखे इतनी सारी लाशें। तो भाई साहब मैं गाड़ी भगाते भगाते इन टेंटों में आ गया, और भाई साहब जैसे मेरे को स्क्रैप करने की आवाज़ आई, क्योंकि कोई हल्ला, मतलब कि इतना हिलाया उसने कि जस्ट हिलाया बस। तो भाई साहब मेरे को पता था यहाँ पे बंदा है। अब मैंने सोचा भाई साहब मेरे को नहीं पता था कि ये जो है ये हो सकता है। और भाई साहब मेरे को लगा कि यहाँ पे बंदे नहीं होंगे, तो भाई साहब मैं जोन के लिए निकल गया। अब भाई साहब जोन में मैं जैसे ही गया, तो भाई साहब मेरे को कुछ डाउट हो रहा था कि वहाँ पे उन कंपाउंड में जैसे कि मैं पास गया, तो मेरे को लगा कि बंदे होंगे। और पर भाई साहब जोन इतना छोटा हो गया कि आप सोच ही नहीं पा रहे। 4 बंदे बचे हुए थे, मेरे को मिला के 3 बंदे थे। और भाई साहब मेरे को पता था कि मैं 1 vs 3 होने वाला हूँ, पर मेरे को नहीं पता था कि ये इंडिविजुअल बंदे हैं सारे के सारे। और भाई साहब मेरे को लगा कि इन सब की जैसे ही लड़ाई होगी, मैं उसी का फ़ायदा उठा के किल ले लूँगा बीच में। और ऐसा भाई साहब हुआ भी, मैंने एक किल भी निकाल ली। अब भाई साहब एक बंदा बचा हुआ था, और वो खावा छुपा होगा, भाई साहब गैस करो। वो बिल्कुल वहाँ पे खड़ा हुआ था। जैसे ही जोन स्टार्ट हुआ मेरे को लगा कि वो आएगा, क्योंकि वो उस वाली बिल्डिंग में। और भाई साहब वो मेरे को खिड़की पे दिखा, और भाई साहब वो जैसे ही नीचे आया, तो भाई साहब मैंने उसको स्कोप करके देखा, पर वो वहाँ पे मेरे को दिखा नहीं। तो भाई साहब मेरे को लगा कि वो अब तो आने नहीं वाला है, इसलिए मेरे को और वेट ना करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि जोन चल गया तो फिर भाई साहब वो आधा तो उसमें ही है, तो इसलिए भाई साहब वो बाहर आ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि वेट करते हैं थोड़ी देर, जैसे ही वो बाहर आएगा उसके ऊपर कुछ कर देंगे गंदे वाला। तो अब भाई साहब 2 सेकंड बचे हुए थे, और भाई साहब मेरे को लगा कि फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत छोटा जोन हो जाएगा। तो अब भाई साहब मैंने फिनिश कर दिया उसको गंदे वाला मार के। और भाई साहब
कहते इजी चिकन डिनर। और भाई साहब मेरी बस लास्ट गुलेट बची थी। तो भाई साहब ये वीडियो यहीं पे एंड हुई। रफ्तार का इंटरव्यू देख। और भाई साहब बहुत सारी मेरे को कमेंट्स आ रही थी कि भाई साहब तू प्रो बंदा नहीं है, तू नूब है। तो भाई साहब ये वीडियो देख लो, आपको पता चल जाएगा। तो थैंक्स फॉर